Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करने वाले मैथ का टॉपिक संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट करने वाले। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 1 या 2 सेकंड में, बिल्कुल 1 या 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल 100% श्योर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन है आज की वीडियो में। यहाँ पर दिया गया है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुना किया, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह है। अब देखो यहाँ पर संख्या बतानी हमें कि वो संख्या आखिर कौन सी थी। तो संख्या निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो संख्या अगर आपको निकालनी है तो संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, कम या ज़्यादा, मैं बताऊंगा क्या कम या ज़्यादा, ठीक है, और अपॉन में अंतर। ये आपको एक फॉर्मूला है छोटा सा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो संख्या अगर आपको निकालनी है कि वो कौन सी संख्या है, कम या ज़्यादा मतलब कि उससे अगर हमें, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते 50 से गुना करना था, 30 से कर दिया, तो क्या होता है कि कम या ज़्यादा, तो उससे उत्तर या तो कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, ठीक है। बड़ी से कर देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, कम छोटी से कर देंगे तो कम आ जाएगा। तो वो वाला तो यहाँ रखेंगे और जिन संख्याओं से कर रहे हैं उनका अंतर यहाँ रखेंगे। अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। तो करते हैं शुरू। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम रखेंगे संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया, 400 कम आया, ठीक है, 400 कम आया। क्या हो जाएगा, 50 और 30, पहले 50 से कहा गया था लेकिन 30 से कर दिया, तो क्या हुआ, 20 का गैप हो गया ना 50 और 30 में, ठीक है, 50 और 30 में 20 का गैप हो गया और इस 20 की वजह से ही उसका उत्तर क्या आ गया, 400 कम आ गया। तो 400 अपॉन में 20, इसको कट करेंगे, कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो 20 ही इसका उत्तर होगा दोस्तों। वो संख्या क्या थी, 20 थी। चलते आगे है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसने क्या किया, 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो वह संख्या है। इसमें भी संख्या ही पूछी गई है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, संख्या निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कम या ज़्यादा, 10 कम है यहाँ पर भी, तो हमने लिखा 10 कम है, कम या ज़्यादा ऊपर लिखेंगे और फिर क्या हो जाएगा, संख्याएं। अब देखो संख्याएं कौन सी कैसे लिखनी है। अब हमें क्या है, सिंपल सा 50 और 30 दे रखा था पहले क्वेश्चन में, तो हमें सिंपल समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में समझ नहीं आता हमें, तो क्या होगा, आप देखो कि वो जो अंतर है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब जिससे गुना किया गया वो संख्या क्या है, छोटी है। तो आप क्या करोगे, छोटी को पीछे लिखोगे, तो इसका मतलब हम पहले बड़ी वाली लिख लेते हैं, 3/2। अब 3/2 गुणा से गुणा करना था, यहाँ पर भाग कर दिया। तो किसी भी भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो उसका उल्टा कर देते हैं, तो इसका उल्टा कर दो आप और घटा दो, 2/3, ठीक है दोस्तों। ऐसे हो जाएगा, समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ से 3 तिया 9, और ये 4 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, तो यहाँ से हो जाएगा 12 इसका आंसर। आगे है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो यहाँ पर हम संख्या पूछी गई है, यहाँ पर भी तो संख्या क्या थी, तो संख्या है, देखो यहाँ पर कम या ज़्यादा लिखेंगे, 150 ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो बाद में किस संख्या से हमने किया है, करना तो हमें 3/14 से था, लेकिन कर किससे दिया, 3/4 से, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, अधिक आया। तो इसका मतलब 3/4 बड़ा है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो 3/4 में से 3/14 हम घटा देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर 150 ऊपर रह जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे, यहाँ पर हो जाएगा 14 चौके 56,
56 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 14 को 3 से करेंगे 42 हो जाएगा, ठीक है। 14 3 42 और माइनस में 12, ठीक है। यहाँ से आप करोगे इसको सोल्व तो यहाँ पर हो जाएगा 150 और यहाँ से 30 आ जाएगा और ये 56 जो है हमारा वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 56 नीचे है, इसको कट करेंगे, देखो 30 से कटेंगे होगा 5 आ जाएगा और ये 56 जो है वो 5 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 280, ठीक है दोस्तों। तो कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लोगे, 280 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया। उसका परिणाम जो है वो सही परिणाम से 15 अधिक निकला। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या किया गया है। यहाँ पर कहा गया संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना। ध्यान रखना, योगफल पूछा गया है। संख्या तो हम निकालेंगे उसी प्रकार से संख्या निकाल के उसका योगफल निकाल देंगे, सिंपल वे है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से कम या ज़्यादा 15 हमारा ज़्यादा आया है और यहाँ से क्या हुआ कि हमने जब लास्ट में इस संख्या से विभाजित किया है और इस संख्या से गुना करना था, तो इसको भी गुना में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 8/7 और ज़्यादा आया तो इसका मतलब बड़ी ये है, तो 8/7 लिखोगे। पता है क्यों लिखोगे 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 7/8, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 और यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 8 7 56, ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस में 7 7 49, ठीक है दोस्तों। 49 हो जाएगा और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इसको सोल्व करोगे 15 और यहाँ से जब एलसीएम आ जाएगा 56 है, ये तो चला जाएगा टॉप में 15 के पास में और इनको घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 56 और 56 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11 दोस्तों, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। चलते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए है ये आपका, ठीक है, होमवर्क है और इसको आप खुद करके कमेंट कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।